स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। यस सर। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोगों ने एक्सरसाइज अपनी, गुड इवनिंग जी, इसमें हमने अपनी एक्सरसाइज जो है वो 13.4 लास्ट टाइम तक फिनिश कर ली थी, है ना। आज एक्सरसाइज 13.5 हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 13.5 में हमें क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.5 में आपको जो है वो डिस्कस करना है वॉल्यूम के बारे में। एक्सरसाइज 13.4 तक हमने जितना भी एरिया था वो कवर कर लिया। अब हमारे पास वॉल्यूम का टॉपिक आता है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 13.5 से लेके 13.8 तक। तो पहले हम लोग इस एक्सरसाइज में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड, उन दोनों का वॉल्यूम क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है। ओके, तो पहले आप देखिए क्यूबॉइड के बारे में। अगर हम क्यूबॉइड को देखें तो एक्सरसाइज 13.1 को याद करो। एक्सरसाइज 13.1 में आपने देखा था क्यूबॉइड जो होता है उसके पास होती हैं 3 डायमेंशन। उस पर अपनी लेंथ भी होती है, उस पर अपनी ब्रेथ भी होती है और उस पर अपनी हाइट भी होती है। 3 चीज़ें होती हैं उस पर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे मिलेगा हमें। जो 3 डायमेंशन हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्यूबॉइड में मिलेगा वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है दोस्तों। ठीक है, लिखिए L इंटू बी इंटू एच जो होता है आपका वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। L इंटू बी इंटू एच, ये इसका आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी चैप्टर में क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब क्या होता है। क्यूब के सारे डायमेंशन एक जैसे होते हैं। क्यूब में जो लेंथ होती है उसे भी आप ए से कर सकते हो डिनोट, ब्रेथ को भी कर सकते हो ए से डिनोट और हाइट को भी कर सकते हो ए से डिनोट। ए ए ए सब ए होता है। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम फाइंड करने का सेम तरीका है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट लेंथ भी ए है, देखो ब्रेथ भी ए है और आपका हाइट भी ए है। तो कुल मिला के वॉल्यूम अगर हम निकालें क्यूब का, क्या हो जाता है वो, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब ए इंटू ए इंटू ए जो होता है ए क्यूब। तो ये 2 चीज़ें आपको देखनी है इस चैप्टर के एक्सरसाइज 13.5 में। आप सब लोग यहाँ तक लिखो, पहले देखो, है ना। हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के, उससे पहले एक एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए आप लोग। एग्जाम्पल 11 कह रहा है एक्सरसाइज 13.5 का, कह रहा है ये एग्जाम्पल, एक वॉल है, एक वॉल है हमारे पास, वॉल जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, है ना। देखो आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वॉल की लेंथ कितनी है 10 मीटर, है ना। क्वेश्चन में इज टू बी बिल्ड अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, द हाइट ऑफ द वॉल इज 4। हाइट कितनी दी है हमें इसकी 4 मीटर, है ना। और थिकनेस कितनी है, कितनी मोटी है ये वॉल 24 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ब्रेथ दे रखी है ना। विद मतलब इसकी ब्रेथ दे रखी है, थिकनेस मतलब इसकी बी ब्रेथ दे रखी है।
इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ड अप विद ब्रिक्स, ये जो वॉल है हम ब्रिक्स से बना रहे हैं, और ब्रिक्स का डायमेंशन कितना है 24 इंटू 12 इंटू 8, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालने हैं। मतलब करना क्या है देखिए, ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक वॉल बनानी है, इस वॉल की लंबाई कितनी है 10 है ना, इसकी हाइट कितनी है 4, और इसकी ब्रेथ कितनी है, कितना मोटा है ये 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वॉल बन किससे रही है, ऐसी ब्रिक्स से बन रही है ना। इस ब्रिक्स की डायमेंशन क्या है 24 लेंथ सेंटीमीटर में है ना, ब्रेथ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी ब्रिक्स लग रही होंगी, 1 2 3 4, ऐसे कितनी ब्रिक्स लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, वो हमें फाइंड करना है। समझ पा रहे हो कुछ, कैसे कर सकते हैं। डिवाइड कर देंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन जो है वो पहले भी करे हैं, जहाँ हमें नंबर निकालना होता है। एक्सरसाइज 13.1 में याद करो, हमने नंबर निकालने वाले क्वेश्चंस करे। तो नंबर कैसे निकाले जाते हैं, नंबर निकालने के लिए दो चीज़ को डिवाइड करना होता है ना। तो यहाँ करना क्या है हमें, क्योंकि हमें वॉल की लेंथ ब्रेथ और हाइट सब दी है, तो हम क्या करते हैं वॉल्यूम फाइंड करते हैं इस पूरी वॉल का, जो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। फिर जो छोटी वाली ब्रिक है उसका निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्चुअली यहाँ पर क्या है देखो, आपको ना एक वॉल बनानी है, और वॉल की लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज़ें होती हैं, तीनों चीज़ें होती हैं, और वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है। वॉल होती है 3 डायमेंशनल फिगर, साथ साथ ब्रिक देखो वो भी कैसा है 3 डायमेंशनल, उसकी लेंथ भी है ब्रेथ भी और थोड़ा मोटा भी है। तो दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। सर लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। एरिया कब निकालते हैं हम, अगर हमारे पास जो है 3 डायमेंशनल बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। हमने एरिया कब निकाला था, अगर आप एक्सरसाइज 13.1 याद करो इस चैप्टर की, तो हमने क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल था कि एक मैरी थी जो क्या कर रही थी, एक क्रिसमस ट्री का जो इनका स्टैंड था वो तैयार कर रही थी, है ना। तो वहाँ हमने एरिया निकाले थे, तो वहाँ एरिया निकाले, यहाँ वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि जो जो उनके पास बॉक्स था मैरी के पास, वो उसे डेकोरेट कर रहे थे, वो सिर्फ उसे आउटर डेकोरेट कर रहे थे, उसको बाहर से, अंदर डेकोरेट कुछ नहीं कर रहे थे ना। अगर वहाँ पर वो उसको अंदर भी डेकोरेट कर रहे होते तो वहाँ पर भी वॉल्यूम कैलकुलेट होता, है ना। तो जब भी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम 3D फिगर की बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर भी जा रहे हैं। वॉल, ये जो वॉल बन रही है कैसे बन रही है, ये वॉल जो है वो पूरी की पूरी ब्रिक से बन रही है, और हम इसका पूरा फिगर इंक्लोज कर रहे हैं। मैरी वाले केस में क्या था, जब हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर, वो हमने सिर्फ उसको बाहर से डेकोरेट किया था, तो इसलिए हमने वहाँ पर TS से निकाला था। अगर मैरी ने उसको अंदर से भी कुछ करा होता डेकोरेट, अंदर से भी उसमें कुछ ना कुछ डाला होता, तो वहाँ पर भी वॉल्यूम निकालते। समझ पा रहे हो ना। यस। तो उसमें हमने TS से निकाला था उस क्वेश्चन में, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर की बात हो रही है, और वहाँ से हमने उसको बाहर से डेकोरेट किया था, तो सिर्फ TS से निकाला था उस पेपर का, ठीक है। तो हमें करना यही है कि इस वॉल का निकालते हैं वॉल्यूम, और फिर हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है वो आंसर नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, सब लोग समझ पा रहे हैं। चलिए करते हैं। Yes. वेरी गुड, करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोग करिए। पहले हमें डायमेंशन कितनी गिवन है वॉल की, डायमेंशंस ऑफ वॉल। वॉल की लेंथ कितनी थी 10 मीटर, वॉल की ब्रेथ कितनी थी
24 सेंटीमीटर या, हाँ ठीक है, और हाइट 4 मीटर है ना। यस डायमेंशंस क्या थी एक ब्रिक की? सर 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 लेंथ, ब्रेथ 12 12, और हाइट है 8। हाइट है 8, बिल्कुल। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना। तो कैसे निकालोगे आप लोग? वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड में क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, है ना। जब भी नंबर निकालना होता है तो कोई बड़ी चीज को छोटी से डिवाइड करते हैं। वॉल का वॉल्यूम ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो वॉल का डायमेंशन है LBH। वॉल का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, ज़रा एक चीज़ देखिए, ब्रिक्स की डायमेंशन में सब सेंटीमीटर आ रहा है ना, और वॉल में 2 जगह मीटर आ रहा है, तो काटने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए सेंटीमीटर में कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेंटीमीटर हैं तो लेंथ को भी सेंटीमीटर में कर लो। 10 मीटर कितना हो जाएगा आपका? 10,000 सेंटीमीटर। यस सर 7000। सॉरी, हाँ 1000 है ना, क्योंकि 100 से करेंगे। ब्रेथ आपका सेंटीमीटर में है ही। हाइट कितना हो जाएगा? 400। 4 इंटू 100 डिवाइड में ब्रिक्स के डायमेंशन है आपके 24, 12 इंटू 8। लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। काटते हैं दोस्तों, 24 से 24 गायब, 4 1 जा 4 2 जा, कितना बचा हमारे पास ऊपर? ये हो गया आपका 10 इंटू 100 इंटू 100, नीचे बचा 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 250 जा, 2 3 जा 225 जा, तो ये हो गया 125, ये हो गया 5 इंटू 25 125 इंटू 00 अपॉन में 3। बस इसे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके आ गए। कितना आएगा ये? 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.6, कुछ ये आंसर आएगा। सर मेरा 4150 4115 50 सर आपका तो सही है है ना। और मेरा ना चेक करो एक बार, शायद मिस्टेक ना हो गई। देखो ना, 3 को हमने जब डिवाइड किया 12500 से, तो ये हो जाएगा ना 3 4 जा 12, फिर 5 नीचे कैरी आया, 3 1 जा 3, फिर नीचे 2 आया और 0 कैरी, तो 3 6 जा 18, 2 और एक और कैरी आया तो 3 6 जा 18, तो 2 बचा, डेसिमल लगाया तो 3 6 जा 18, 2 बचा, तो 4166.6। अब क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स डेसिमल में नहीं हो सकते, तो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4167 ब्रिक्स हमें लगे होंगे। तो इतने ब्रिक्स लगे होंगे, 4167 ब्रिक्स एक वॉल को बनाने में, इस क्वेश्चन में। करिए, एक लाइन लिख लीजिए अभी जो सॉल्व किया आपने क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक वॉल आर, कितनी ब्रिक्स लगी हमें पीछे? 4167। ये फाइनल आंसर हो गया। कोशिश करा करिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप, तो उसको आखिरी में एक स्टेटमेंट में अपना आंसर दो, है ना, तो ठीक लगता है टीचर को। सर इतना कह सकते हैं 4167 ब्रिक्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो वो उसमें क्या बता रहा है, हमें एक स्ट्रक्चर गिवन है, कितने क्यूब्स का? 15 क्यूब्स का, है ना। सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5
6 7 9 10 11 13 14 15 कुछ ऐसे हमारे पास 15 क्यूब्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहाँ पर 15 क्यूब्स आपकी बुक में गिवन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं हमारे पास? 15। क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है ना हमसे, वो वॉल्यूम ऑफ दी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है दोस्तों। कैसे करोगे कि आप क्या करिए, एक जो है यहाँ पर क्यूब, कोई भी एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए और जितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वॉल्यूम आप लोग के पास आ जाएगा। करते हैं फिर हम लोग। लेंथ 3 है। और हमें साइड जो है वो, हर एक क्यूब की साइड कितने गिवन है हमें? 3 सेंटीमीटर है ना। तो हमें हर एक क्यूब की साइड 3 गिवन है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे हर एक क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ए मतलब उसकी साइड, तो यहाँ पर 3 है साइड ना, तो 3 का होल क्यूब कर दो दोस्तों। 3 का होल क्यूब कैसे करोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 जो 27 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब आया 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम निकालना है स्ट्रक्चर का, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आया आपका 405 सेंटीमीटर। हाँ, 15 को 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? 405 सेंटीमीटर। 405 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।